हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ऑर्बिट जो है बच्चों एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड। तो ऑर्बिट का मतलब आप क्या समझेंगे, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड है वो, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ऑलराइट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्बिट हो जाएगा। जबकि ऑर्बिटल क्या है, स्पेस के अंदर रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये एक रीजन है स्पेस के अंदर जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या है, ऑर्बिटल है। सो इट रिप्रेजेंट्स द रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की इलेक्ट्रॉन के वो क्या है, मैक्सिमम है। जबकि ये क्या है, ऑर्बिट क्या है, हमारे एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ऑर्बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेनर मोशन इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या है, एक प्लेनर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की अराउंड। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, जबकि ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल है नेचर में, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, बिकॉज एस ऑर्बिटल क्या है बच्चों, स्फेरिकल इन शेप होता है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा डायरेक्शनल नहीं होगा। और जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो या तो सर्कुलर होते हैं या फिर एलिप्टिकल होते हैं शेप के अंदर, जबकि जो ऑर्बिटल्स है उनकी अलग अलग शेप होती है। लाइक एस हम लेते हैं, बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल की डंबल शेप आ जाएगी, डी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। सो ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज स्फेरिकल, डंबल एंड डबल डंबल। नेक्स्ट डिफरेंस है, ऑर्बिट जो है वो अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल, 2n² के इक्वल। 2n² के इक्वल वहां पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे n क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसके इक्वल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सो एन ऑर्बिटल कांट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ऑर्बिट जो है वो क्या देता है, एक डेफिनेट पाथ हमें बताता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ये अकॉर्डेंस भी नहीं है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। जबकि ऑर्बिटल जो है वो हमें स्पेसिफाई नहीं करता है पाथ, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। वो एक जस्ट हमें क्या बताता है, उस रीजन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। सो ऑर्बिटल जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते एक डेफिनेट पाथ, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी हो सकता है रीजन में, एनीवेयर इन दिस रीजन। और ये जो कंसेप्ट है किसके अकॉर्डेंस में है, विद दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंस है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के अंदर, तो नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स हम बोलते हैं। लाइक कोई भी पर्सन है, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी वो कंट्री से है, कौन सी स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो ये हम क्या ले रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। लाइक उसकी कंट्री कौन सी है, उसके बाद स्टेट कौन सी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया में वो रहता है, तो ये क्या होगी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं पर्सन की। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में भी हम क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लाइक वहां पे हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे पास ऐसे ही 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं, ठीक है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है 4 का। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, हम कैसे उनको डिफाइन करेंगे, सेट है ये 4 नंबर्स का, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाई जो उसने किया है, शेप और ओरिएंटेशन जो है उस ऑर्बिटल की, उसके बारे में, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे हम लेंगे, क्वांटम नंबर से। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो आप क्या डालेंगे हेडिंग फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है बच्चों, बिकॉज ये हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल जो हमारी एनर्जी शेल है, टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो
बिलोंग करता है। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, एन से इसको डिनोट करते हैं, लेटर एन से हम इसको डिनोट करेंगे और इसके पास कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगी, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। और जो हमारे अलग अलग जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स हैं उनको हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे, लेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे के एल एम एन, इस तरीके से हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। और ये जो नंबर हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में जो मेन लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रम की, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप बिटवीन दी लेवल्स, ठीक है। इन लेवल्स के बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जंप्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में, तो इस बेसिस पे वहाँ पे हम क्या बताते हैं बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं मेन लाइंस जो है स्पेक्ट्रम के अंदर। सो दिस नंबर हेल्प्स एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जंप्स बिटवीन दीज लेवल्स। उसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट ये हमें बताता है एवरेज डिस्टेंस के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन के एवरेज डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें क्या बताएगा, ये डिटरमाइन करेगा साइज को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसकी साइज को ये क्या है हमें बताएगा, ये डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां तक आप नोट कर लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बच्चों कंप्लीटली डिटरमाइन करता है एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर और जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो कंटेन करते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हो गई और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हो गई, उनके अंदर अगर हमें डिटरमाइन करनी है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की NH शेल में हाइड्रोजन एटम की वो क्या होती है, En दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर ME की पावर 4 n स्क्वायर एंड H स्क्वायर। अब यहाँ पे M क्या है, मास है, और E क्या है, यहाँ पे चार्ज है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, और H क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके बाद देखिए इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो यहाँ तक तो हमने बात की किसकी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। अब बात करते हैं अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर डिटरमाइन करते हैं हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट जो है एनर्जी उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू उसको हम देख पाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में। सो डिटरमाइंस ओनली द अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, के दे रहे हैं, तो एन क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या एनर्जी शेल हमारा लोएस्ट एनर्जी है और ये बिल्कुल क्लोज होगा किसकी, न्यूक्लियस की, एंड इज लाइज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। और सेकंड प्रिंसिपल शेल दैट इज एल, एन की वैल्यू क्या है 2, और थर्ड प्रिंसिपल शेल के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3, और ये क्या है हमारी m, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, वहां पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है वेरियस प्रिंसिपल शेल की वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगी, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे, के एल एम एन। तो ज्यादा एनर्जी किसकी, n की, उसके बाद m, उसके बाद l, उसके बाद k। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, n की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे एनर्जी इस ऑर्डर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट, और जो मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो आ सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, वो क्या होते हैं, गिवन बाय दैट इज 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर वहां पे क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल शेल के अंदर, जहां पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल। ऑलराइट बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। आज के इस वीडियो में हम बच्चे इतना ही करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।